एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। टाइम हो रहा है ना 10 बज रहा है। अभी 10 बजने में 15 मिनट जो है ना वो बाकी है और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं जैसे कि आप सभी को पता ही है। और मैं जा रही हूँ छत पर यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है ना, जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तो जो हमारे जो पक्षी होते हैं जैसे कि चिड़िया वगैरह हैं, कबूतर हैं, तो उनके लिए ना पानी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों ने स्टार्ट किया है, रखना है, नहीं किया है। सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, मगर क्या होता है ना गर्मियों में, कहाँ रख दें, इधर रख दें। गर्मियों में जो है ना वो पक्षियों को पानी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये दाना जो है ना, जो ये पक्षियों के लिए डाला जाता है जैसे कि चिड़ियों वगैरह के लिए, तो ये तो आप सर्दियों में भी डाल सकते हो, ये तो कंटिन्यू रख सकते हो। तो अच्छा रहता है, कुछ काम अगर अच्छे हो तो करने में कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पर मैंने रख दिया है चिड़ियों के लिए पानी, जो कि अब गर्मियाँ बहुत पड़ रही है। हम ही लोग जब बाहर जाते हैं ना तब ज़रा दूर चलो तो प्यास लगने लगती है, तो फिर अभी जब आएंगे ना चिड़िया लोग तो पानी यहाँ पर पी लेंगी, जो कि मैंने रख दिया है और ये दाना डाल दिया है तो वो खा लेंगी। अब चलते हैं नीचे और ब्लॉग कंटिन्यू बना रहेगा और आप लोग भी कंटिन्यू बने रहिए। धूप कितनी पड़ रही है, धूप इतनी पड़ रही है, पता भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन धूप इतनी है कि आप रुक नहीं सकते हो। अभी क्या होता, सर्दियाँ थी तो सब कह रहे थे हाय सर्दी, हाय सर्दी, और अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो अब देखना गर्मी भी ना बिकट पड़ने वाली है। जैसे सर्दी पड़ी थी ना 1 महीने, वैसी गर्मी पड़ने वाली है। अभी ना मैं इतनी देर में ही मैं ऊपर आती हूँ ना तो मेरी ऐसी सांस चलने लगती है। अभी जा रहे हैं नीचे और बहुत गर्मी लग रही है। और फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ नीचे और किचन का सारा काम ना मैंने कंप्लीट कर लिया था। और जब भी मेरे पास ना अगर थोड़ा सा भी टाइम होता है तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है, आप चाहे से मेरी कमी कह लीजिए या फिर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मेरा क्या रहता है, मुझे कम से कम जैसे कि 1 महीना जब हो पाएगा ना तो मुझे लगेगा कि घर में ना थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। चाहे वो किचन हो गया, चाहे फिर वो रूम हो गया या घर का कोई भी कोना हो गया। मैं एक चीज़ को देख देख के ना खुद को ना बोरियत सी महसूस करने लगती हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो थॉट्स हैं, ये जो सोच है, वो सभी के साथ होती होगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा लुक दे रही हूँ, क्योंकि कप वगैरह रखे थे तो मैं इधर का उधर मैं करती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना, मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगने लगता है और ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही स्पेंड होता है। तो किचन में अगर आपकी थोड़ी-सी भी चेंजिंग हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नई चीज़ ला कर के किचन में रखें या फिर किसी कोने में रखें घर के, तभी आपका घर जो है ना वो अलग-सा दिखेगा। मेरा मानना ऐसा नहीं, मेरा मानना ये है, आप उन्हीं चीज़ों को थोड़ा इधर से उधर अगर कर देंगे ना, तब भी आपको देखने में अच्छा लगेगा और आपका मन भी लगेगा। यहाँ पर मैं कप सेट कर रही हूँ और अभी क्या है ना, हमारे यहाँ होली पे क्या होता है कि गेस्ट आते हैं, जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं फिर वो हमारे यहाँ आते हैं। तो अभी मेरे यहाँ आने वाले थे गेस्ट, क्योंकि ना अब फ़ोन करके आते हैं। इन दिनों क्या होता है, सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो पहले फ़ोन कर लेते कि आप घर पे हो। तो हमारे यहाँ आया था फ़ोन, कोई गेस्ट आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्रिपरेशन मतलब गेस्ट के स्वागत के लिए, वेलकम के लिए। और ये मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है कि पहले आप करके रख लो तैयारी। और फिर क्या होता है, अगर आ जाते हैं मेहमान तो आप उन्हें कंपनी नहीं दे पाओगे, या फिर आप उनके पास बैठोगे या फिर आप ये प्रिपरेशन करोगे। हाँ, अगर आपके पास कोई और है आपकी हेल्प करने के लिए तब तो सही है, लेकिन जब आप अकेले हो, मैं अकेली हूँ, मुझे ही सारी तैयारियाँ करनी होती हैं, तो फिर मैं पहले से ही ना रेडी, अगर मुझे पता हो कोई गेस्ट आ रहा है तो मैं पहले से ही रेडी करके रख लेती हूँ। और इस समय होली का सीज़न चल रहा है तो अभी तो फ़िलहाल गेस्ट आ रहे हैं, फ़िलहाल 8 दिन हो चुके हैं। तो मैंने ब्लैक जामुन जो है ना, काले वाले जामुन हर बार बनाती थी, इस बार मैंने नहीं बनाए थे। मैंने ना रेडीमेड मतलब मंगा लिए थे वाइट वाले। और इस बार ना मेरी कुछ तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ सी रही तो मैंने कुछ ज़्यादा रेसिपीज़ भी नहीं बनाई, कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस जो थोड़ा-थोड़ा मेन मुझे लगा वो मैं करती रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी जो गेस्ट आने वाले हैं वो हमारे भाई-भाभी हैं। और क्या होता है ना कि होली पे हमारे इधर ये होता है कि अगर वो आए हैं तो हमें भी जाना होगा, और अगर नहीं जाएँ तो फिर एक दूसरे को ना मतलब बैड फील होता है, अच्छा भी नहीं लगता है। जब कोई हमारे घर आए तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जाएँ। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में अब क्या चलेगा, अब या तो कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम।
चाय अब कम हो जाएगी। और ना मुझे एक चीज़ सही भी लगती है, जैसे कोई गेस्ट आता है, अभी क्या है ना ठंडा वगैरह का है, तो चलो ठंडा खिला दो या फिर आइसक्रीम खिला दो। ज़्यादातर गेस्ट भी मना कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे कि चाय लवर है, उनको चाय ही मतलब अच्छी लगती है। फ़िलहाल मैं चाय लवर नहीं हूँ, तो आ जाइए आप भी गर्मियों के स्टार्टिंग में आइसक्रीम खाइए। और फ़िलहाल मुझे मेरी फ़ेवरेट है आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। अभी क्या है ना, मुझे कुछ काम मेरे घर में जो होते हैं वो मुझे ज़रूरी लगते हैं, तो ये मैं अपने माइंड में रखती हूँ कि मुझे ये करना है। तो ये काम मेरा जो है ना वो सबसे मेन रहता है। जब मैं पूजा कर लेती हूँ तभी मैं कपड़े जो होते हैं ना भगवान के, वो निकाल के एक तरफ रख देती हूँ कि आज मुझे इसे वॉश करना है। पहले मैं ना मशीन में कर दिया करती थी, अभी मुझे अब मैं किचन में करती हूँ। पहले मैं सारे कपड़ों के साथ ही भगवान के कपड़े डाल देती, इतनी अकल नहीं थी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से हम पूरी तरह से, जैसे कि कहते हैं ना कि हम में कोई कमी नहीं है, हम पूरी तरह से सही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, और हम ज़रूरी नहीं है कि हमसे बड़े ही हमको सलाह दें। हमको छोटे भी बोले ना, तब भी अगर कोई बात ऐसी हो मानने वाली तो मान लेनी चाहिए। फ़िलहाल मैं तो मान लेती हूँ, जो मुझे लगता है ये सही कह रहा है तो वो मैं फ़ॉलो ज़रूर करती हूँ। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बाबा रे बाबा! बहुत गर्मी पड़ने लगी है। और इस समय पता है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो क्या है ना, बच्चे टीवी, हमारा टीवी कंटिन्यू चलती है, दोनों बच्चे। अभी ये काम मेरा भी बहुत ज़रूरी था। मैंने पता है मीशो से एक ये मँगाया था, पार्सल आया था हमारा। मैंने आपके साथ वैसे शेयर नहीं किया, काफ़ी चीज़ें, मैंने कहा चलो छोड़ो रहने दो, क्या शेयर बार-बार करूँ। ये बॉक्सेस हैं जो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहे हैं। मुझे बहुत यूज़फुल, हमारी जो साड़ियाँ हैं ना, जो मैं कभी-कभी जैसे डेली यूज़ कर में आ जाती हैं मेरी ये साड़ियाँ, तो ये रखी हुई थी और इतनी जगह जो है ना वो लग रही थी इनमें कि मैं आपको क्या बताऊँ, एक कपड़ा निकाल दूँ तो दूसरा निकल के मेरे पैरों में गिर जाता था, मेरी रिस्पेक्ट करने लगता था, तो मुझे बहुत अजीब-सी फीलिंग आती थी। उनको देख-देख के मेरा दिमाग ना ख़राब हो रहा था। फिर मैंने मीशो चला रही थी, मैंने मीशो पे ये प्रोडक्ट देखे जो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगे। मैंने इनको ऑर्डर कर दिया और ये 250, हाँ, आई थिंक 250 के ही हैं और 6 पैकेजेज़ आए हैं। तो मेरे तो इनमें 2, हाँ, 2 पैकेज में मेरी साड़ियाँ जो है वो आ गई थी। जैसे कि कभी-कभी मैं इनको यूज़ करती हूँ, मेरे यूज़ में आती हैं साड़ियाँ तो मुझे निकालनी होती हैं। तो इसीलिए मैं इनको ऐसी जगह, मैं इनको बार-बार क्या आप उसमें रखो, फिर अभी हमारा ना कबर्ड वगैरह नहीं है, तो फिर इसलिए ये मुझे बहुत मतलब मेरे यूज़फुल बहुत रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी मँगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो बच गए थे तो मैंने तनुष्का को भी दे दिए थे। और कपड़े घर में कहते हैं ना कि वैसे हमारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं कहीं जाना हो, लेकिन कभी-कभी जब देखते हैं तो बहुत कपड़े निकल आते हैं, लेकिन अभी हमें कहीं जाना होगा ना तो हमारे पास कपड़े नहीं रहेंगे। मेरा मेरा यही हाल है। बच्चों का या फिर मेरा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सही हूँ, मेरा भी यही हाल है। मुझे अगर कहीं जाना होगा ना तो मुझे 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 कपड़े लेने हैं। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई, मुझे गर्मियों के कपड़े लेने हैं, मुझे सर्दियों के कपड़े लेने हैं। तो फिलहाल हमारी ये सारी तरह से जो है ना वो लग चुके हैं, आप देख सकते हो। बहुत यूज़फुल है ये, सारी साड़ियाँ मेरी इसमें आ गई, मुझे झंझट नहीं रहेगा। एकदम अगर यूज़ करना हुई तो निकालो। तो यही हमारा ब्लॉग था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।